तो हेलो बच्चों, आइए आज के क्लास में, पिछले क्लास में कूलॉम के नियम हम लोग प्रूफ किए थे और आज के इस क्लास में हम लोग सिद्ध करने वाले हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि कूलॉम के नियम का जो वेक्टर रूप होता है, सदिश रूप होता है, वह कैसे निकाला जाता है। सदिश रूप में कब कहते हैं कि बहुत या टफ नहीं है, किताब में या अदर जगह पर ये इसे टफ बना दिया जाता है, हार्ड कर दिया, तो कुछ नहीं है इसमें, बस कूलॉम के नियम पता है हम लोगों को। और कूलॉम के नियम में सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, वही ना सदिश होता है। तो बस कूलॉम के नियम में परिमाण और दिशा लगाते दीजिएगा, हो गया काम, यही तो है और इसमें कुछ नहीं है। ध्यान देना, हमें पता है कि दो बिंदु पर आवेश लगेगा Q1 और Q2। दो बिंदु पर, मान लीजिए कोई भी आकाशीय दो बिंदु पर, कहीं भी दो बिंदु के बीच में आवेश है Q1 और Q2। यहाँ पर आवेश है Q1 और यहाँ पर आवेश है Q2। हमने कूलॉम के नियम में समझा था, ठीक है ना, कि Q1 आवेश और Q2 आवेश पता है, दोनों के बीच की दूरी को हम R माने थे। ठीक है, और यहाँ पर सजातीय आवेश रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो विकर्षित करेगा, और विजातीय आवेश रहेगा तो आकर्षित करेगा। ये बात हमें पता है, यहाँ तक तो पता, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर करते क्या है, जब ये विकर्षित करेगा तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका दिशा R1 है, ठीक है ना, वेक्टर R1। अब दिशा का नाम आया तो वेक्टर, दिशा का नाम आया तो वेक्टर, ठीक है ना। और इसका दिशा जो है R2 है, वेक्टर R2, दिशा आएगा तो वेक्टर, ठीक है ना। तो इसमें हम मान इसी चीज को यहाँ पर हम बनाए हैं, ये दो आपका Q1 और Q2 आवेश है, ठीक है। इसको मानते हैं R1, वेक्टर R1, और ये होगा आपका वेक्टर R2, ठीक है ना। Q1 क्या है, आवेश है, ठीक है ना। तो यहाँ पर R1 है, तो देखिए Q1 और Q2, तो जब 1 के द्वारा 2 पर बल लगाया जाएगा, 1 के माध्यम से 2 पर बल लगाया जाएगा, तो इसको कहेंगे F12, मतलब एक जो है 2 के सापेक्ष बल लगा रहा है, ठीक है ना। और जब 2 1 पर बल लगाएगा, अब दोनों तरफ से बल लगेगा, तो जब 2 1 पर बल लगाएगा तो F21, ठीक है ना। तो मतलब एक के द्वारा यदि 2 पर बल लगाया जाए यहाँ से, तो ये बनेगा किस पर, एक के द्वारा 2 पर बल लगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बनेगा आपका F12। यदि 2 के द्वारा 1 पर बल लगाया जाए तो ये बनेगा F21। समझ में, इसी को हम वेक्टर दिशा है तो वेक्टर लगा देंगे, दिशा रहेगा तो वेक्टर लगा देंगे, ठीक है ना। अब दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है ना, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं R12, इसको हम लगाते हैं वेक्टर, तो वेक्टर R12। अब यहाँ पर वेक्टर का फॉर्मूला भी तो लगेगा, वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर R12, तो ये होता है वेक्टर R12 बराबर R2 माइनस R1, ये भी होता है, पता है ना, दूसरा माइनस पहला, वेक्टर का फॉर्मूला। या R1 माइनस R2 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मॉड करने वाले हैं, तो मॉड में माइनस करो या प्लस करो, दोनों में मान सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस वेक्टर R2, निकल गया ना। इसी तरह R21 लेंगे, ये हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, निकल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर मान रख देते हैं, कुछ नहीं करना है, मान तो रखना है बस। देखिए सबसे पहले हम बताएंगे कि R1 क्या है, R2 क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है। आप हिंदी में इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखना है, ठीक है ना। अब Q1 क्या है, Q1 और Q2 आवेश है, ठीक है ना। Q1 माना, Q1 और Q2 आवेश है, ठीक है ना। अब Q1 और Q2 आवेश है, यहाँ पर ले लेते हैं Q1, एक के द्वारा 2 पर लगाया गया बल, तो F12 क्या है, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल है, ठीक है ना। और F21 क्या है कि आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल है, समझ में ना। R1 क्या है, सदिश है ना, Q1 का सदिश है, और R2 Q2 का सदिश है। वेक्टर R1 आवेश Q1 के सदिश, ठीक है। अब वेक्टर R2 आवेश Q2 के सदिश, ठीक है। इतना समझ में नहीं, जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कूलॉम का नियम ले लेंगे, कूलॉम लॉ, कूलॉम नियम से
कूलम का नियम कहता है कि F यानी किसी भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बॉल उसमें उत्पन्न आवेश के परिणाम के गुणनफल और दोनों के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हो जाएगा ना, तो व्युत्क्रमानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है ना। आधा रूप लिखे हैं 1/f sin अनंत नहीं लिखे, उसका काम नहीं, तो नियतांक है ना, के भी नियतांक है, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या कि इसका हम सदिश फॉर्म निकालते हैं। तो जब सदिश निकालेंगे तो f, अब किसका निकालते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पर अब दो चीज बनेगा, एक F12 एक F21 बनेगा। तो 1 2 मतलब का एक के द्वारा दो पर, यानी आवेश एक के द्वारा दो पर लगाया गया बल, ठीक है ना। 2 1 दो के द्वारा एक पर लगाया गया बल। तो हम लगाते हैं आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। आवेश Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो क्या बनेगा F वेक्टर F12, अब तो दिशा आएगा ना, तो वेक्टर F12। अब वेक्टर F12 इसमें मान बस रखेंगे तो हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू, अब यहाँ पर आएगा ना, इसका मान क्या आएगा, इसका मान है R, चूंकि F12 है तो इसका मान हो जाएगा R वेक्टर R12। तो वेक्टर यहाँ पर कैप होगा, कैप R12 हो गया इक्वेशन नंबर। यही तो है आपका सदिश रूप। बस जितना भी हमारा क्वेश्चन है कूलम के नियम का सदिश फॉर्म हम निकाल दिए। अब सदिश फॉर्म में परिमाण निकालना हो, इसका मान निकालना हो तो निकालते हैं। हमने पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल में कैप A बराबर क्या होता है, वेक्टर A बटा में मोड ऑफ वेक्टर A, एकांक सदिश है, याद आ रहा है। मैथ के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि एकांक सदिश में वेक्टर कैप A बराबर वेक्टर A बटा में मोड ऑफ वेक्टर A निकालते थे ना, एकांक सदिश, बस वही तो है, यहाँ पर मान रखना है। तो यहाँ पर R12 है ना, तो यहाँ पर मान हो जाएगा हमारा K Q1 इंटू Q2 बटा में, ये परिमाण निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर R12 बटा में मोड ऑफ वेक्टर R12 हो जाएगा ना। अब वेक्टर R12 बराबर क्या होता है, R1 माइनस R2 होता है ना, तो बस इसका मान रखेंगे हम लोग K Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू, यहाँ पर इंटू, इसका मान हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है ना, या R2 माइनस R1 भी रख सकते हैं नीचे, मोड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 हो जाएगा ना। अब वेक्टर R1 माइनस R2 बराबर होता है R, और दोनों के बीच की दूरी है R1 माइनस R2, तो बराबर क्या होगा R। तो नीचे वाला का मान क्या हो जाएगा R हो जाएगा ना, नीचे वाला का मान रखेंगे हम लोग, हो जाएगा R, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर नीचे करना पड़ेगा यहीं पर कि K इंटू Q1 थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का कि F12 वेक्टर F12 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2, नीचे बनेगा आपका R। अब R को यहाँ पर लाएंगे तो क्या बन जाएगा RQ, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर R को इधर ला दीजिएगा, यहाँ पर R है ना, तो R इसमें आकर गुणा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा RQ। यही तो है F1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बॉल, ठीक है ना, 1 के द्वारा 2 पर लगाया गया बॉल। और इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे 2 के द्वारा 1 पर लगाया गया बॉल। तो बस कुछ तो नहीं करना है, निकालना भी नहीं है, इसी में तो रख दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना। आवेश Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा F21 हो जाएगा ना वेक्टर, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर, और यहाँ पर होगा R2 माइनस वेक्टर R1 अब बटा में R ही ना होगा, और यहाँ पर R2 माइनस R1 मोड में तो माइनस या प्लस दोनों एक ही होता है। मोड, हम मोड का काम क्या होता है, जैसे माइनस A रहेगा, इसका हम मोड करेंगे तो बनेगा क्या A बनेगा, और A का भी मोड क्या बनेगा A बनेगा, बस दोनों में सेम है। यानी यहाँ पर R1 माइनस R2 कीजिए या R2 माइनस R1 कीजिए, दोनों का मान
आर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका भी मान हो जाएगा F21 बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बचा में R स्क्वायर R2 माइनस वेक्टर R1 ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा R, ये बना हमारा सदिश हो गया। यही तो था कूलम्ब के नियम का सदिश फॉर्म। है समझ में, नोट कर लीजिए।